हाँ वो एरर सॉल्व हुआ, कहाँ कहाँ गया यहाँ पीछे, इनको बुलाएं। एरर सॉल्व हुआ है वो, देखते हैं, टेंशन नहीं लेना, अभी क्लास पे जोर रखना है, उसके बाद देखते हैं उसको। एरर टेंशन नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं हुआ तो है ना भाई, बोलो टॉपिक कर आ जाओगे, ऐसा नहीं है यार। अच्छा भाई, अब हमें क्या है कि हमें एपीआई से डेटा निकालना है और एपीआई के ज़रिए हमें यहाँ शो करवाना है। यहाँ पे हमारे पास सबके सब डेटा हैं, जो भी आपको एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, कार्ड्स वगैरह यूज़ करने हैं, वो आप इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने सर्च किया कार्ड, तो हमारे पास कुछ इस टाइप के कार्ड्स पे आप डेटा अपना दिखा सकते हो। कार्ड्स पीसी कनेक्ट कर रहा हूँ, देखें शो हुआ। अब देखें उस पर इंटरनेट चल रहा है पीसी पे। ऐसा कोई जिसके पास सिस्टम ये अलग कनेक्ट हो गया, एक के पास हुआ है, बाकियों के पास, हाँ जिनके सिस्टम, या तो बॉस आगे बढ़, मसला तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिस्टम आ रहा है, आगे बैठना। अच्छा भाई, तो हमारे पास कार्ड से कोई भी डेटा शो कराने के लिए आप एपीआईज के ज़रिए अपना कार्ड वगैरह बनाकर डेटा शो करवा सकते हो। जो आपको शो करवाना हो वो इजीली आप करवा सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ जाके बोला कि भाई हमें एक एपीआई है फेक स्टोर, जो लास्ट क्लास में भी हमने की थी। अब इन्होंने बोला भाई हर बार हमारी एपीआई यूज़ कर रहे हो, किसी और की भी कर लो। हमने कहा नहीं, नीचे कोई और लिंक होगी वो काम कर जाएगी। पोस्टमैन में गए, यहाँ पे जाकर यहाँ जाके इसको हम हिट करा लेते हैं। और उसके बाद स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास कुछ ये डेटा आ रहा है जिसमें प्रोडक्ट की आईडी, उसका नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सब डेटा हमें शो करवाना है अपने डेटा के अंदर, अपनी ऐप के अंदर यहाँ जाकर। तो हमने सिंपल क्या किया, सबसे पहले एक नया पेज बनाया जिसका नाम रखा प्रोडक्ट लिस्ट डॉट JSX। यहाँ जाके हमें पता है एक फंक्शन आप बनाओगे जिसका नाम आपने रखा प्रोडक्ट लिस्ट और यहाँ जाकर आपने इस फंक्शन के अंदर एक आपने रिटर्न लगा दिया। और इधर आकर आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। यहाँ जाके आपने टेक्स्ट को मंगा लिया
और यहाँ API कॉलिंग कर दिया। यहाँ पर आए, आपने यूज़ किया यूज इफेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर जाकर आपने सिंपल क्या करना है भाई, यहाँ से जाकर हमने डेटा, हमें एक्सियोस चाहिए, हमें पता है npm इंस्टॉल एक्सियोस यूज़ करोगे तो आपके पास इजीली एक्सियोस इंस्टॉल हो जाएगा और वो आप यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ से हमें कोई डेटा वेटा तो भेजना नहीं है, ये हटा देते हैं। अब वेट करते हैं, तो अब हम यहाँ पर आए तो हमारे पास ये कुछ डेटा, ये पूरा आया, इसको हमने कॉपी किया और इधर आकर पेस्ट कर दिया। अब इसको हमें कॉल करना है इधर आकर, तो हमने जितना भी ये कोड लिखा हुआ है इस सब को कमेंट कर दिया और यहाँ जाकर आपने प्रोडक्ट लिस्ट को मंगा लिया और ये शो करा दिया। जब भी कोई भी नया पैकेज होगा, क्लोज करके दोबारा से ऐप को चलाना होगा। सॉरी, ये तो हमने कर लिया। ऐप को अब दोबारा से चलाएंगे, npm रन एंड्रॉयड, और बिस्मिल्लाह पढ़ के चलाना। कोई पता नहीं है कोई भी एरर आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था, कुछ पता नहीं एरर आ सकता है क्योंकि ये रिएक्ट नेटिव है। तो उम्मीद है अब ये चल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आके आपके कंसोल में ये डेटा शो करा देगा। 88 तक तो ले गया, 99 तक तो ले गया। क्या पता हो ही जाए। बिल्ड तो बना दी इसने। अब ये हमारे पास रन भी हो गया और लोग आगे बोल रहा भाई डेटा इज नॉट डिफाइंड। डेटा की प्रॉपर्टी, बिल्कुल हमने बोला भाई डेटा तो कुछ है ही नहीं, इसको हटा दो। एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। इस बेचारे को ज़्यादा परेशान नहीं करना वरना ये टेंशन में आ जाएगा। तो लिखा हुआ आ गया API कॉलिंग। तो मतलब ये प्रोडक्ट ये अब हिट होने लग पड़ा। अब कंसोल पे चेक करना है तो जे प्रेस करेंगे तो उसका कंसोल वाला डिबगर मोड ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही किया तो आपके कंसोल में ये हमें कुछ डेटा दिखा रहा है। हम दोबारा से ऐप को, अगर आपने दोबारा से चलाना है तो आप R प्रेस करते हो। R प्रेस करते ही आपकी ऐप दोबारा से चलेगी और ये आपके पास डेटा आ रहा है। अब डेटा मुझे जेसन फॉर्मेट में चाहिए तो भाई ये जो इसने लिखा है ना JSON.stringify, इसको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। जैसे आप हटाओगे और आप इधर आके चेक करोगे तो अभी आपके पास एक एरे की फॉर्मेट में डेटा आ रहा होगा, ताकि आप इसको सही करके रीड कर सको कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमारे पास ये सबका सब डेटा आ रहा है। अब ये डेटा हमें शो करवाना है। तो हमें पता है कि भाई डेटा लिस्ट के अंदर शो कराने के लिए सबसे पहले आपको इधर आकर एक बनानी होगी लिस्ट, कॉन्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट कॉमा सेट प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल टू यूज स्टेट, और बीच में आपने दे दिया एरे की ब्रैकेट सेट प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये आ गया। अब आपने बोला भाई सेट करा दो, यहाँ जाकर सेट प्रोडक्ट लिस्ट, जो आपके पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा आया है ये वाला। उसके बाद आपने बोला भाई एक वेरिएबल बनाओ कॉन्स्ट API स्टेटस सेट API स्टेटस, ताकि आप उसको लोडिंग दिखा सको कि भाई अभी लोडिंग चल रही है। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ जाके बता दिया यूज स्टेट, और इसमें आपने स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दी। और सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्या पास करना है, फॉल्स या ट्रू।
कि एपीआई हिट हुई या नहीं हुई। आपने बोला जैसी रिजल्ट आ जाए तो भी ट्रू करा दो, रिजल्ट ना भी आए तो भी ट्रू करा दो कि एपीआई तो हिट हो गई है, चाहे वो इंटरनेट बंद हो गया है, कोई और मसला हो गया है, लेकिन दोनों स्टेट में आपने सेट एपीआई स्टेटस क्या करा दिया, ट्रू करा दिया। यहाँ पर आके आपने बोला भाई अगर एपीआई का स्टेटस ट्रू होता है तो लिखना एपीआई कॉलिंग डन, और अगर अब तक एपीआई कॉल नहीं हुई, एपीआई कॉल हो रही है, तो हमने यहाँ पे एक लोडर बनाया है, ये लोडर दिखा देना, और इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रेक्ट नेटिव पेपर से। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर आकर इसको दोबारा से डीबग मोड पे, ये कभी आपका ना बंद हो जाता है, तो आप दोबारा से बंद करके इसको दोबारा से इसकी चलाते हैं। अच्छा ये बेचारा उर्दू में भी हो गया, इसको हम इंग्लिश में कर लेते हैं। जब एक बार ये चलने लग पड़ा ना, फिर ये सिस्टम टाइम नहीं लगाएगा, फिर तो ये ऐसी स्पीड में चलेगा आप खुद बोलोगे हाँ ये तो रेक्ट की तरह चलने लग पड़ा है। जी जी हाँ, तो आप उसी के लिए तो ये लगा रहे हो। नहीं ना, बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहा होता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो आप इसके ऊपर लूप चलाओगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये खाली है। हाँ ये आपने लगाया नहीं है, एक मिनट चेक करता हूँ यार। वैसे ये लगाना तो पड़ते हैं, अगर नहीं लगाऊंगा एपीआई तो कभी भी नहीं देगी मुझे। अच्छा ये तो हमारे पास, अच्छा आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखा रहा ये। हम यहाँ जाके चेक करते हैं ये चलता भी है या नहीं बेचारा। console.log टेस्ट, यहाँ पे ये फट जाता है बेचारा। ये बोलता है भाई ये जो आपने कलर दिया हुआ है ना, एक कलर बेचारा उसको फाड़ देता है, ये वाला एम्प्टी कलर्स, क्योंकि ये आपने इंपोर्ट तो ऊपर कराया नहीं है। अब इंपोर्ट करा लिया तो अब फर्स्ट टाइम लोडिंग आती है, और जैसे ही डेटा उसका आ जाता है, फर्स्ट टाइम लोडिंग आई, जैसे ही डेटा आ गया तो क्या लिखा हो आ गया, एपीआई कॉलिंग डन। हम अगर जे पे क्लिक करते हैं तो डिबगर मोड ओपन हुआ, आर को प्रेस करते हैं, लोडिंग हो रही है, जैसी लोडिंग हो जाएगी तो ये डेटा आ जाएगा। अब ये डेटा मुझे अपनी ऐप के अंदर शो करवाना है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या यूज़ किया था, फ्लैट लिस्ट, ऐसी है ना भाई। तो उसके लिए आप फिर से यहाँ पर आए, इसको हटाकर आपने बोल दिया भाई फ्लैट लिस्ट, जो आ रही है रेक्ट नेटिव से। इसके अंदर सबसे पहला आप क्या पास करते हो, अपना डेटा। इस टाइम डेटा किस में सेट हो रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर आए, आपने दे दिया प्रोडक्ट लिस्ट, उसके बाद आप देते हो उसको रेंडर आइटम। यहाँ पे आपने जगह बोला भाई एक आइटम आएगा, और उसके अंदर जाकर आपने बोला इसको रिटर्न करा देना। अब रिटर्न कराते वक्त अभी के लिए हम जिसके अपने कार्ड हैं वो दिखा देते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कार्ड्स की, ये वाला। तो इस पूरे को मैंने कॉपी किया, कार्ड को इंपोर्ट करा लिया, अवतार को भी इंपोर्ट करा लिया, आइकन बटन भी अगर आपको इंपोर्ट कराने हैं वो भी आपने इंपोर्ट करा लिए।
आपके पास कुछ ये आइटम आ गए। अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा, अब फर्स्ट टाइम लोडिंग आ रही है, जैसी लोडिंग मतलब डेटा आ जाता है तो ये क्या आइटम्स आ जाते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पर जाकर आपने ये कार्ड दिखाया है, हमें पता है कि भाई अगर मुझे टाइटल दिखाना है, नाम दिखाना है, तो इसको हटाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, आइटम डॉट, यहाँ जाके चेक करो कि क्या की का नाम आ रहा है। की का नाम यहाँ पे आ रहा है आइटम के अंदर से डॉट नेम, तो आपने यहाँ पर आके डॉट नेम दे दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास नाम इसने शो नहीं कराया। यहाँ पे आते हैं, कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग आइटम के 1 बाय 1 हमें आइटम दिखाओ। अच्छा, आइटम के अंदर भी आइटम आ रहा है, आइटम के अंदर भी भाई आइटम है, आइटम डॉट, यहाँ पे जाओ ना, आपको यहाँ सही बताएगा। आइटम के अंदर फिर से ये डेटा आ रहा है। अगर मैं आइटम डॉट आइटम लगाऊं तो क्या आता है हमारे पास, अब हमारे पास ये आ रहा है। तो इसके अंदर से क्या उठाओ, डॉट नेम। अच्छा, तो यूं करते हैं ना कि भाई var डेटा इक्वल टू आइटम डॉट आइटम, सही है भैया। और ये आपने बोला आइटम के अंदर से नहीं, ये फ्लैट लिस्ट का है, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है, और ये एक वेरिएबल बना हुआ है। तो अब हमारे पास जो भी उसकी कीज के नाम थे वो सब के सब आ गए। अब आपने कहा इसकी अवतार के अंदर मुझे पिक्चर दिखानी है, जो वो पिक्चर लेके आ रहा है। तो भाई हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले लगाया था लेफ्ट के अंदर, राइट और लेफ्ट, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है। हर चीज़ का ऐसे ही होता है, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, तो ये भी इसका है कि लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट पे आपने बोला डॉट इमेज, और इमेज में हमने बोला भाई यहाँ जाओ, इसके अंदर प्रॉप्स, जो अभी हमने यहाँ पर इमेज लगाई थी, इमेज में हमें क्या लगाना है, सोर्स। सोर्स के अंदर URI, और URI के अंदर डेटा डॉट इमेज। यहाँ भाई हमारे पास डेटा डॉट इमेज है, तो नाम यही। अच्छा भाई, क्यों नहीं दिखा रहा, नहीं, सोर्स प्रॉप्स इसको पास कर रहा है। अगर हम ये हटाकर, एक मिनट, ये हटाते हैं, अभी के लिए ये लगाते हैं भले, कि सिर्फ चेक करने के लिए। और यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, इसके बाद इसको, अच्छा एक मिनट, इसको हमें यहाँ तक, इसका मतलब पिक्चर लेके तो आएगा, तो हम यहाँ जाके इसको हटा देते हैं। सोर्स के आगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर URI, और URI के अंदर आपने ये पास कर दिया डेटा डॉट इमेज। अच्छा भाई, हम यहाँ जाके लिखते हैं डेटा डॉट इमेज है, क्या है नाम, डेटा डॉट इमेज ही तो है। यहाँ पे आते हैं, इसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट इमेज, यहाँ पर आए। अच्छा, लिंक्स है ही ऐसी, अच्छा पिक्चर है ही नहीं लिंक्स के अंदर। अबे ये भी कौन सी API है यार, पिक्चर्स, ये पत्नी क्यों नहीं चल रही यार। सबसे अच्छी ये तो है फेक स्टोर वाली, इसको पत्नी क्या हो गया, एक मिनट, इसकी API होगी
लास्ट क्लास में हमने ट्राई किया था ना, यही वाला फेक स्टोर वाला ही ट्राई किया था। हाँ, यहाँ जाते हैं, न्यू विंडो में जाकर माय न्यू प्रोजेक्ट, हाँ यही वाला है। इसके अंदर हमने ये नहीं था, उसके बाद हमने रेक्ट नेटिव डेस्कटॉप, इसको ट्राई कर लेते हैं। इसमें पिक्चर आ रही है, ये चेक करते हैं। ये भी नहीं चल रही। ये है फेक स्टोर वाली, ये चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसमें पिक्चर्स है इसकी, चल गए। अच्छा, या तो नेट चले, मैं इसके ऊपर चल गई, उस पर नहीं चल। अच्छा, इसमें इमेज आ रही है तो हम ये API लगाते हैं यार। ये इसको देते हैं, ये एंड पॉइंट लगाया। अब हम कंसोल पे, अब यहाँ पर आज चेक किया हमने, रीलोड किया, अभी हमारे पास क्रैश अच्छा, इस पर अब ये टाइम लगाएगा हिट होते हुए। इतना टाइम क्यों लगा रहा है भाई? यहाँ टाइम नहीं लगा रहा और यहाँ पर हमारे पास
हमें यही था, यही लगाते हैं पिक्चर के बगैर ही। ये तो फिर भी रिस्पॉन्स दे रही है, दूसरी एपीआई तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। ये लगाया हमने, इसमें इन लोगों ने पिक्चर यार गलत डाली है ना। चलें अब अभी के लिए हम यही ट्राई करते हैं कि पिक्चर के बगैर ही, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे रही है। ये हिट होते ही रिस्पॉन्स आ रहा है। नहीं देखिए, मैं ये लिंक लगा रहा हूँ ना, ये डेटा आ रहा है। देखिए इस पे लगाया मैंने लिंक। एक मिनट, ये थोड़ा सा हमारे पास जो लोडर है इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये बहुत बुरा लग रहा है बेचारा। साइज को करते हैं 20। अब ये छोटा सा हमारे पास साइज हो गया। अब क्या है कि अब जैसे ही मैं रीलोड कर रहा हूँ, आपका लोडर चला, एपीआई से डेटा आ गया। अब दूसरी वाली एपीआई जो हम लगा रहे हैं, ये वाली, इसको कॉपी किया, इसको आके यहाँ पे लगाया हमने। या तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसमें कुछ, लेकिन है तो वही का वही। चलो इसको ट्राई करके देख लें कि ये लगा के देख लें, लेकिन कोड में कोई फ़र्क नहीं है। कोई और एपीआई जो ट्राई करें। इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये मेरे ख्याल हमारे इंटरनेट का मसला है। ये वेबसाइट तो ऐसी जो कभी डाउन होती नहीं है। जेसन प्लेस होल्डर, जबकि यहाँ दिखा रहा है नेट आ रहा है। इस पे वीपीएन भी नहीं है, शुक्र है। जी हाँ लाजमी, ताकि आपके पास वो नया कोड उठा सके। बस ये इंटरनेट का इशू है, क्योंकि कोई भी एपीआई जो हम इससे पहले, ये तो ऐसी है जो हम पहले यूज़ भी करते थे, जेसन प्लेस होल्डर /to do, यही हिट नहीं करके दे रहा पोस्टमैन पे। तो अभी के लिए अपन इसकी जगह, इमेज की जगह वही का वही लगा लेते हैं जो भी। लेकिन आपको यहाँ पर इमेज शो करवानी है। ये सिर्फ मसला नेट का है और कोई मसला नहीं है। अगर आप यहाँ जाते हो और यहाँ जाकर आपने जिससे पहले वाली लगाई थी, ये वाली, ये सही चल रही है, ऐसा रिस्पॉन्स दे रही है। ये हमने यहाँ पर भी रिस्पॉन्स सही दे रही है और इधर भी सही करके दे रही है। नहीं, अब इधर भी नहीं दे रही।
तो अब हमें यहाँ पर जाकर सिंपल API हिट करना आ गई और पैकेज लगाना आ गया। कौन सा? ये वाला रिएक्ट नेटिव पेपर। अब डेटा के अंदर सिर्फ हमारा ये रह गया कि भाई इमेज किस तरह शो होगी। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई यहाँ जाकर अवतार डॉट इमेज आप लगाओगे, आगे जाके सोर्स के अंदर आप अपनी पिक्चर पास कर दोगे। रिजल्ट आपके पास जैसे ही ये रिजल्ट आपके पास शो कराएगा, अच्छा हमें कंसोल पे इसने रिजल्ट दिखा दिया हमने, क्योंकि अच्छा ये किया हुआ इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका सेट प्रोडक्ट स्टेटस किया, ट्रू कर दिया, और सेट प्रोडक्ट लिस्ट में आपने क्या डाल दिया? रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब हम चेक करते हैं, तो अब हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अब पहले इसकी लिंक चेंज करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी इसकी पिक्चर्स तो नहीं आ रही, यूज़र वाली के अंदर भी। इसके अंदर भी इसका डेटा है, नाम है उसका, यूज़र नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, और उसके बाद बस फ़ोन नंबर है, कंपनी और वेबसाइट। फिर अगले बंदे का डेटा स्टार्ट हो गया। ये देखें, अब हमने ये API हिट की, इसके अंदर भी उसकी फ़ोटो नहीं है। बस फ़ोटो लगाने के लिए आपके पास सिंपल क्या है, आपको ये लगाना है अवतार डॉट इमेज के ज़रिए। बाकी कार्ड डॉट टाइटल के अंदर आप इजीली डेटा रख सकते हो। टाइटल के अंदर आपने डेटा रख दिया, सब टाइटल के अंदर आप रख सकते हो डेटा डॉट, जो इसने डेटा दिखाया, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। अब हमारे पास फर्स्ट आ गया उसका टाइटल, सेकंड उसकी आ गई डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगर आपको बाकी भी कोई डेटा शो करवाना है तो वो भी आप यहाँ पे एलिमेंट देकर इजीली दे सकते हो कि भाई आप चाहो तो डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक व्यू पास किया। अब व्यू में आप टेक्स्ट लिख दो, मल्टीपल टेक्स्ट। तुम्हारे पास ये हेलो हेलो 2 बार लिखा हुआ आ गया। मतलब जितना भी डेटा होगा वो व्यू के अंदर आप टेक्स्ट के अंदर दे सकते हो। ठीक है भाई, जितना भी आपको डेटा शो करवाना होगा सब टाइटल के अंदर, तो व्यू के अंदर आप अपना टाइटल टेक्स्ट देकर इजीली डेटा शो करवा सकते हो। तो अब हमारे पास ये भी हो गया। अब सिंपल कार्ड यूज़ करना बूटस्ट्रैप का, ये भी हमें इजीली आ गया। इसमें कोई सवाल है भाई? रिएक्ट नेटिव पेपर का कार्ड किस तरह यूज़ होगा, ये भी हमने ट्राई कर लिया। अब एक चीज़ रह गई जो बहुत मेन है, जो आजकल यूज़ किया जाता है, लिस्ट डॉट अकॉर्डियन। इसके अंदर क्या है कि एक्सपेंड करना, कि आपके पास डेटा एक्सपेंड हो सके तो किस तरह करके डेटा शो कराए, और एक्सपेंड ना हो तो आपका डेटा कैसा शो हो। तो इसके लिए भी हम सेम यही की API पर इसको ट्राई करते हैं। सिंपल, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नई फाइल बनाई जिसमें आपने नाम रख दिया न्यू लिस्ट डॉट डार्ट के नाम से। सॉरी, डार्ट नहीं, डार्ट तो फ्लटर के अंदर है। .jsx कि आपके पास JSX आ जाएगी। अब इसके अंदर आप सिंपल क्या करोगे, आप सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, फंक्शन न्यू लिस्ट, और इसके अंदर जाकर आपने ये लगा लिया रिटर्न
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट न्यू लिस्ट, और यहां जाकर आपने व्यू को इंपोर्ट करा लिया। अब इसके लिए आपके पास वही की वही एपीआई जो ये वाली आ रही है, ये पूरा यूज इफेक्ट उठाया मैंने, उठाकर यहां पे डाल दिया। यूज इफेक्ट को इंपोर्ट किया, एक्सियोस को इंपोर्ट किया, ये दो वेरिएबल जो यहां बनाए थे ये यहां उठाकर बना दिए। ये हमारे पास वेरिएबल्स आ गए जिसके अंदर डेटा हमारा सेट होगा। उसके बाद अब आप इसका डेटा कैसे शो कराओगे वो हमें देखना है। यहां पर आए, व्यू के अंदर जाकर आप इसमें यूज करोगे लिस्ट जो आएगी रिएक्ट नेटिव पेपर से, जो कहां से आएगी रिएक्ट नेटिव पेपर के अंदर से। इसके अंदर आपके पास आता है लिस्ट डॉट सेशन। लिस्ट डॉट सेशन सबसे पहले आप दे सकते हो उसके अंदर टाइटल, कि आपका टाइटल क्या होगा। आपने कहा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसके बाद आपने इस लिस्ट को कमेंट कर दिया लिस्ट डॉट सेक्शन को। इसके अंदर आप अब लगाओगे अपना मैप। मैप किसके अंदर लगाना है, प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर डॉट मैप। ये किसको लेके आ रहा है, इसी वेरिएबल को, आंसर सही है डॉट मैप। और मैप के अंदर जाके आपने बोला v, i। अब इसके अंदर हमें यूज करना है लिस्ट डॉट अकॉर्डियन। अकॉर्डियन के अंदर सबसे पहले आप पास करते हो की, कि आपकी की क्या होगी। उसके बाद आपने बोला भाई v डॉट ID। यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं हमारे पास ये डेटा है। इसकी अगर हम की निकालना चाहें, इसकी की होगी, यूज़र आईडी भी दे सकते हैं, यूनिक की हमारे पास, या अभी के लिए हम इसको यूनिक, हमारे पास आई है ना भाई, तो हमने आई पास करा दिया। आपकी की के हर कोडियन की अपनी अपनी एक की होगी जिसके ज़रिए आप इसको बना रहे होगे। सेकंड इसमें आता है टाइटल, जैसे वहाँ पर था ऐसे यहाँ पर भी है। टाइटल में आपने दे दिया v डॉट, अब भले हम ये इस एपीआई को हिट करा लेते हैं, ये हिट हो रही है ना, चलो यार यही कराते हैं। इसके अंदर आ रहा है v डॉट नेम, v डॉट नेम आ गया, वाट डेटा इक्वल टू v डॉट आइटम। पहले अभी के लिए इसको भले थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं ताकि पहले कंसोल चेक करें कि कंसोल पे क्या आ रहा है। रिटर्न समझ आ भी रही है या नहीं आ रही, आ रही है या फिर नहीं आ रही, सही है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो भाई, किसको पढ़ा रहे हो। हमारे पास अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जाकर इसको नहीं रखना, इस लिस्ट को रखना है। इसका नाम हमने बनाया हुआ है न्यू लिस्ट। तो यहाँ पर आए, अभी हम एक ही लिस्ट में कर रहे हैं, एक ही पेज के अंदर हर चीज़ app.txt को देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल अलग अलग पेजेस होंगे, क्योंकि अभी तक हमने राउटिंग नहीं सीखी इसकी। तो अब हमारे पास एरर दे रहा है, ये क्या एरर दे रहा है, बोल रहा है भाई यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन। यहाँ जाते हैं यूज स्टेट, क्योंकि आपने इंपोर्ट नहीं कराया हुआ। अब आपने यूज स्टेट इंपोर्ट करा दिया, अब क्या बोल रहा है,
यहाँ पे इसको दोबारा से रीलोड किया। अच्छा, अभी हमने कंसोल पे टेक्स्ट console.log डेटा पास करा दिया। डेटा में चेक करते हैं क्या आता है। यहाँ पर हमारे पास अभी भी क्या बोल रहा है, यूज स्टेट नॉट डिफाइंड, अभी इंपोर्ट नहीं हो गया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कैन नॉट कॉल एज अ फंक्शन। अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं 1 मिनट के लिए और अब चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी भी क्या एरर बोल रहा है, कॉल एज अ फंक्शन, लाइन नंबर 40 अनडिफाइंड। टेक्स्ट कैसे इंपोर्ट होगा, सही है यार ये इंपोर्ट लाजमी करना है, क्योंकि इंपोर्ट नहीं करोगे तो ये एरर आएगा। अब ये इंपोर्ट था नहीं और ये हमारे पास एरर दे रहा था। सिर्फ क्या इंपोर्ट था, व्यू। हमें व्यू के साथ साथ किसको भी इंपोर्ट कराना है, टेक्स्ट को भी तो कराना है, वो भी तो यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं, ये जो सही था हमारे पास, और इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। और दूसरा हमने यहाँ पे जाके डेटा v.item लिख दिया और यहाँ जाके console.log डेटा लिख दिया। अब हम चेक करते हैं, तुम्हारे कंसोल के ऊपर नो बार अनडिफाइन आ गया। क्यों भाई, यहाँ चेक करते हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट डेटा आ रहा है, इसके अंदर से हमें चाहिए v.name। अगर हम ये लिखते हैं data.name, हमारे पास नाम आ रहे हैं, सेट है भाई। तो इसका मतलब हमें टाइटल में डेटा मिल जाएगा। तो आपने की बनाई, इसको भी आपने हटा लिया। आपने यहाँ लिखा लिस्ट डॉट अकॉर्डियन। अकॉर्डियन के अंदर सबसे पहले आपकी की आती है, जो कि अभी आपने लगा दी ये वाली आई। दूसरे नंबर पे आता है टाइटल, वो आपने पास कर दिया, जो कि आ रहा है यूज़र क्या आ रहा है, डेटा डॉट नेम। तीसरा आप पास करा रहे हो डिस्क्रिप्शन, जो कि आपके पास आ रही है डिस्क्रिप्शन। जी नो, बस 1 मिनट यार, सिर्फ ये कर लूँ। आपसे ज़्यादा मेरे को भी जल्दी है बॉस, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये कोर्स एंडिंग की साइड पे तो जाए बेचारा। डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये टॉपिक सबके सब बहुत ज़रूरी हैं भाई। अगर इनमें से हमने नहीं किया तो कल आप मुझे ही बुरा बोलोगे कि अबे यार क्या पढ़ाया था वो।
कहीं जॉब ही नहीं मिली, रिएक्ट नेटिव बोल रहे थे, टॉपिक करा दी रिएक्ट नेटिव के अंदर भी। अब आपने क्या करना है, यहां पे जाके टाइटल दिया, यूजर नेम, अच्छा ये तो फ्लटर के अंदर होता है, यहां पे आप यूं करके लगाते हो, डेटा डॉट नेम। दूसरे नंबर पे आपने दे दिया लिस्ट डॉट आइटम, एक उसका नेम और एक उसकी डिस्क्रिप्शन। तो अब हमारे पास क्या है कि अब वो यूं करके डिस्क्रिप्शन की फॉर्मेट में ओपन कराएगा। सबसे ऊपर क्या आ गया, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ आया। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था जो टाइटल आप सबसे ऊपर दोगे, जो भी आप यहाँ पे दोगे, आपने बोला लिस्ट ऑफ यूजर्स, तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, यूजर्स। इसको क्या है, एक्सपेंड करना है। अब इसमें आपके जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सब के सब आप दिखा सकते हो। डिस्क्रिप्शन हो गई, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, वो सब के सब आइटम्स आप इधर इजीली इसको शो करवा सकते हो। ये आप देख रहे हो, यूजर नेम आ रहा है, ये आपका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तीसरी, अगर आपके पास कोई और की है, जैसे कि हमारे पास आ रहा है डेटा के अंदर रेटिंग आ रही है, तो आप यहां जाकर रेटिंग लिखा, डेटा डॉट रेटिंग, तो अब क्या है, अब इसके अंदर हमारे पास रेटिंग भी आ रही होगी कि उसकी रेटिंग कितनी है। तो भाई ये एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए कि आपने 2 बार लगाया हुआ है बॉस। अगर इसकी जगह हम कोई और चीज लगा देते हैं, कमेंट्स लगा देते हैं, या इसके अंदर इसकी प्राइस, तो इसका अब मार्केट में बहुत यूज है। आप इस टाइप की चीजें अक्सर देखते हो, एक्सपेंडेड हुई। आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट ये आपने क्लिक की, अब जिस पे आप क्लिक करोगे उसका ये डेटा दिखा रहा है। अब क्या है कि पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा। ये पेज स्क्रॉल कराने के लिए आप ऊपर क्या लगाओगे, स्क्रॉल व्यू, और इसको यहां से उठाकर लिस्ट व्यू से बाहर रख दो इधर। अब क्या है, अब पूरे का पूरा पेज स्क्रॉल होगा, तो स्क्रॉल व्यू से स्क्रॉल आएगा। तो भाई आप लिस्ट डॉट अकॉर्डियन भी हमें यूज करना आ गया। एपीआई, इसमें तो कोई फर्क नहीं है ना, ये तो वैसे का वैसा ही है। वेरिएबल कैसे बना रहे हैं, ये वही के वही। यूज इफेक्ट कैसे यूज हो रहा है, ये वही का वही है। सिर्फ अभी हमने नया क्या क्या किया है, थोड़ी सी इसकी अपनी स्टाइलिंग लगाई है, लिस्ट डॉट अकॉर्डियन। अच्छा, ये भी मेरे को नहीं आता, ये भी आपने यहीं से देखना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसने। इसमें और भी है कि भाई जिस पे क्लिक हो उसके आप ऑन प्रेस कॉल करा सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑन प्रेस भी देता है, ऑन लॉन्ग प्रेस भी है कि जब यूजर जोर से क्लिक करे, मतलब क्लिक करके रखे, तो ऑन लॉन्ग प्रेस, नहीं तो ऑन प्रेस, कि भाई लिस्ट पे क्लिक हो तो क्या काम होना चाहिए। सही है भैया। इसी तरह आपको अगर रेडियो बटन लगाने हैं तो भैया रेडियो बटन भी आप लगा सकते हो। सिंपल क्या करना है, इसमें आपके पास पूरा कोड मिला हुआ है, यहाँ पर आपको सिर्फ रेडियो बटन लगाना है, ये रहे। सिंपल, ये पूरा उठाओ, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपने रिएक्ट नेटिव पेपर यूज कर लिया है, ये आपको सब कुछ करके देगा। लेकिन अगर ये नहीं किया तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको ये सब कुछ खुद बनाने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर जाके ये कर दिया, रेडियो इंपोर्ट करना है, रेडियो बटन ये इंपोर्ट कर दिया, व्यू टेक्स्ट सब इंपोर्ट है। अभी कोई ना कोई चीज़ बीच में इंपोर्ट करना रह गई होगी, कहाँ फट रहा है, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भाई ये बोल रहा है मुझे जो वैल्यू आपने दिया ना ये चाहिए। तो इसने बोला होगा ये सबसे ऊपर एक वेरिएबल बनाई है, इसको भी जाके सेट कर दो।
क्या बोल रहा है? आप बोल रहा है रेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा रेक्ट, तो अब हमारे पास, हमें पता है अगर ये एक लाइन के अंदर लेके आना है तो भैया कोई मुश्किल नहीं है। एक लाइन में लेके आने के लिए मैंने पहली क्लास में बताया, सबसे पहले लगाओगे क्या? व्यू। व्यू के अंदर स्टाइल, फ्लेक्स, डायरेक्शन, क्या दोगे? रो। इस पूरे रो को, बटन को उठाया यहां से इसके अंदर जाके दे दिया, यहां पर आए, अभी भी ये यूं करके आ रहा है, इसलिए कि इसके अंदर जो व्यू लगा है ना, इसको भी आपको देना है स्टाइल, फ्लेक्स, डायरेक्शन। तो ये आपके पास रो की सूरत में आ गया। अब इसको पहले चाहिए तो भाई ये तो पहले आएगा, तो यहां लगा लो। ये तो हमें पता है कि हमने HTML में सीख के आ चुके हैं कि भाई सेम वैल्यू को एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो बटन, ऐसी है ना भाई। तो आप इसलिए रेडियो बटन डॉट ग्रुप लगा रहे हो। उसके बाद इसको आपको पहले रखना है, आप पहले रख सकते हो। उसके बाद आपका फ्लेक्स बॉक्स, इसको आप फ्लेक्स 1 कर दोगे। आपके पास एक ही रो के अंदर आ रहा है। इसके बाद आपने बोला भाई नहीं, मुझे सब के सब एक ही रो में चाहिए, इसको हटाओ यहां से। अब ये एक ही रो में आ गए। सिर्फ क्या है कि भाई आपको बस ये फ्लेक्स के साथ खेलना आना चाहिए। फ्लेक्स के साथ खेलना आ गया, खुद ब खुद ये सेट होता जाएगा। सही है भाई। अब रेडियो बटन लगाना है, कैसे लगाना है? अब ये फर्स्ट वाला ऊपर है, थोड़ा सा नीचे लेके आना है, मार्जिन टॉप। ये तो सीखा हुआ है ना भाई हमने कि मुझे अगर फर्स्ट ऊपर से नीचे लेके आना तो क्या लगाऊंगा? मार्जिन टॉप। यहां पर गया, स्टाइल, मार्जिन टॉप 5। तो ये आपके पास फर्स्ट वाला बिल्कुल इसके साथ आ गया। सेकंड वाला थोड़ा सा ऊपर है, उसको भी नीचे कर लेंगे। ये तो हो जाएगा ना भाई। अब हमारे पास, अब हमें ये चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे बटन पे क्लिक हो तो नीचे से ये है, इसके लिए आप लगाते हो स्नैक बार। क्या लगता है स्नैक बार? अक्सर आपने देखा होगा यूज़र जब साइन अप करता है तो आप स्नैक बार दिखाते हो कि भाई अपना ईमेल एड्रेस ऐड करो, अपना पासवर्ड ऐड करो। तो कुछ इस टाइप के स्नैक बार के लिए आप स्नैक बार यूज़ करोगे। ये कब विजिबल होगा? आपने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा सेट विजिबल को ट्रू करा दोगे तो ये हमारे पास शो होने लग पड़ेगा। सही है भैया। तो आप स्विच ऑन ऑफ करना, हाँ भाई इनेबल है या ऑफ है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो स्विच के ज़रिए। अक्सर होता ना कि भाई डार्क मोड या फिर लाइट मोड इजीली वर्क करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट इनपुट इसका बहुत अच्छा है, आप इसका टेक्स्ट इनपुट यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट कुछ इस तरह की स्टाइलिंग के ऊपर आए, कितने लेटर इसमें हुए हैं, अभी कितने लेटर रहते हैं, ये भी आप टेक्स्ट इनपुट डॉट इनफिक के ज़रिए टेक्स्ट के अंदर आइकन लगाना है पासवर्ड वाला, टेक्स्ट इनपुट डॉट आइकन, ये सब इसने बना के दिए हुए हैं। सिंपल लगाना और यूज़ करना है। एक बार ये यूज़ करना आ गया ना रेक्टनेटिव पेपर, तब तो किसी भी टाइप की यूआई आपको मिल जाए आप इजीली कर लोगे। सही है भाई, यहाँ तक? जी जी। यार देखो ये हमारे लिए बनाई गई हैं। अगर हम ये बोलें कि भाई, क्योंकि फिर तो हाँ आपकी चीज़ें अच्छी है, आपकी इतनी रेक्टनेटिव अच्छी है कि आप खुद बना सकते हो, तो आप बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन आवाम इसको प्रेफर करती है, कंपनी को काम चाहिए, तो आप बनाओगे टाइम लगेगा, आपकी यूआई किसी को पसंद नहीं आएगी। मतलब
ऐसा नहीं कि आप खराब बनाओगे, आप अच्छी बनाओगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये देखे हुए हैं, ये यूआई चेक की हुई है, वो इसकी तारीफ करेंगे, वो हमारी में से एक नुक्स निकालेंगे, ये यूं नहीं है, ये ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। फिर डेवलपर का दिल करता है हाँ कि हाँ करना ही नहीं है, जो मिल रहा है वही लगाओ बस, यही होता है। क्योंकि भाई ये फील्ड वैसी बेचारी बहुत टेंशन वाली है। सही है भैया। अब कुछ बटन बनाने हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी रह गई, वो अभी कराऊंगा तो हम सो ही जाएंगे। ये सबसे मेन है, रेक्ट नेविगेशन। ये हो गई तो फिर मल्टीपल पेज बना पाएंगे। अभी हम एक ही पेज है, हमारी पूरी ऐप का एक ही पेज है, इसी के ऊपर हमें सब कुछ करना पड़ रहा है। मल्टीपल पेजेस हो गए तो फिर तो आप किसी भी टाइप की ऐप बना पाओगे। तो कल इसको ट्राई करेंगे, रेक्ट नेविगेशन। उम्मीद है कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको ट्राई करूँगा, वरना क्लास में ट्राई करेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं, अब तक मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया तो एरर आ सकते हैं इसके अंदर भी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको आज जाके लाजमी देख लूँ एक बार। ठीक है भैया। बाकी ये कोड गिटहब पे अपलोड कर रहा हूँ और वीडियो भी। हमें